आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि जब Rn उसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ, जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो इसकी रासायनिक समीकरण हमें बतानी है। तो दोस्तों, जल अपघटन का मतलब ये होता है कि हम उसमें जल के परमाणु से उसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा R है वो किसी भी एल्किल ग्रुप को दिखाता है दोस्तों, जहाँ पर हमारा मेथिल हो सकता है या फिर एथेन हो सकता है। ये किसी भी एल्किल ग्रुप को दिखाता है। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं, उसके बाद इसमें होने वाली अभिक्रिया किस तरह संपन्न होती है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक सूत्र जो कि हमारा है दोस्तों R और उसके साथ नाइट्रोजन जो कि कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर R एक एल्किल समूह है, तो हम उदाहरण के तौर पे R की जगह पे CH3 लेते हैं दोस्तों, मेथिल समूह। तो ये हो जाएगा CH3N और उसके साथ हमारा कार्बन इस तरीके से जुड़ा होगा। तो हम अब इसके रासायनिक समीकरण को देखते हैं कि इसमें रासायनिक समीकरण किस तरह संपन्न होती है। तो हमारी रासायनिक समीकरण जिसमें हमें इसका जल अपघटन कराना है, तो दोस्तों जल अपघटन में हमने बताया आपको कि इसमें H2O के परमाणु से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो हमारा जो है ये हो जाएगा मेथिल और ये NC, ये एक तरह का साइनाइड ग्रुप है दोस्तों, जिसे हम NC या फिर इसे नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें इसकी अभिक्रिया करानी है जल के साथ। तो हमें जो बनने वाला उत्पाद है दोस्तों, जब हम इसे गर्म कराते हैं तो हमारे पास जो बनने वाला उत्पाद होता है वो होता है RCONH2, या फिर दोस्तों यहाँ पर हमने मेथिल लिया है इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास CH3CONH2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा जो बनने वाला उत्पाद है वो हो जाएगा CH3CONH2। और दोस्तों हम जानते हैं कि CO और NH2 ये होता है हमारा एमाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है मेथिल एमाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमाइड। उसी प्रकार से हमारे पास प्राप्त होता है दोस्तों, उसी प्रकार से इसका हम एक और जल अपघटन कराएंगे। वो अभिक्रिया हम दूसरे चरण में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका नामकरण हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कार्बन के 2 परमाणु है इसलिए हो जाएगा एसिटामाइड। एसिटामाइड माइड इसलिए होगा दोस्तों, यहाँ पे NH2 समूह जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात ये हमारा अभिष्ट उत्पाद है दोस्तों। इसके पश्चात हम इसका जल अपघटन एक और बार कराते हैं दोस्तों, जिसमें हम इसकी क्रिया H2 से कराते हैं। इसके पश्चात जो यौगिक हमें प्राप्त होता है वो होता है CH3COOH, जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से साथ में हमें NH3 प्राप्त होता है जो कि हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो पूर्ण होती है। तो मैं इसे एक कोष्टक पे ले लेता हूं दोस्तों। इसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो बनने वाला अभिष्ट उत्पाद है दोस्तों वो है हमारा एसिटामाइड और साथ में हमारा एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें आवेशों की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें परमाणु एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारा जो है मेथिल, इस पे प्लस चार्ज होंगे, और दोस्तों हम ये जो है CN, ये एक दोस्तों हमारा जो होता है नाइट्राइल समूह होता है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और साथ में हमारा H2O प्लस, जहाँ पे H पे प्लस आयन और O पे माइनस आयन होंगे। तो इस तरीके से जब इसकी अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो N है वो इस H2 के साथ अभिक्रिया करके हमारा एमाइड ग्रुप बनाता है, और साथ में ये इस तरीके से CH3CONH2 इसका निर्माण करता है जो कि हमारा एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड। और साथ में दोस्तों इसकी अभिक्रिया जब हम एक बार और H2O से करवाते हैं, जिसपे H पे प्लस और O पे माइनस आयन होता है, तो उस अवस्था पे हमारा जो H2 है वो इस O के साथ अभिक्रिया करके, H2 है वो इस O के साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों, और साथ में हमारा जो नाइट्रोजन है वो इस H के साथ अभिक्रिया करता है, और इसके फलस्वरूप यहाँ पे का एक H और यहाँ का 2 H मिलकर बनाते हैं दोस्तों NH3 जो कि हमारा अमोनिया होता है। और साथ में ये CO इस ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करता है, और साथ में हमारा CH3COOH का निर्माण होता है जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इसके आवेशों की चर्चा कर ली कि इसमें परमाणु एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं और यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था कि इस अभिक्रिया में जब जल अपघटन कराया जाता है तो हमारे में जो बनने वाला उत्पाद क्या होता है दोस्तों। तो हमारे में जो अविष्ट बनने वाला उत्पाद होता है दोस्तों होता है एसिटामाइड और साथ में एसिटिक अम्ल, और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।